राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं खरी खोटी। हरियाणा की एक बड़ी महान विभूति हुई है, परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हरियाणा की रोल मॉडल, महान कलाकार, सिंगर। अब तक मैं उनको डांसर के रूप में जानता था, आज पता लग चला सिंगर भी हैं, स्टेज आर्टिस्ट। कुछ दिन कांग्रेस में भी रही थी, फिर बाद में बीजेपी में आ गई थी, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करती थी। सपना चौधरी जी हरियाणा की युवाओं की रोल मॉडल। मुझे याद है, एक बार, आज से करीब 7-8 साल पुरानी बात है, मैंने पानीपत गया था। हमारे यहाँ जो उदयन स्कूल चलता था गरीब बच्चों का, उनके लिए कंबल लेने गया था मैं। तो वहां जहां मैं कंबल वाली दुकान पे बैठा था, पानीपत की बात है, वहां पे एक ना बोर्ड लगा हुआ था, और 4 युवा नेताओं ने, हरियाणा के 4 युवा नेताओं ने ऐसे हाथ जोड़ के फोटो लगा रखी थी। बड़ी सी एक फोटो लगी थी उसमें, सपना चौधरी की, और सपना चौधरी के हैप्पी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं दे रखी थी पूरे हरियाणा को। तो मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा यार, सपना चौधरी की के बर्थडे की मुबारकबाद पूरे हरियाणा को दी जा रही है। मुझे याद है, मुझे पहली बार सपना चौधरी के बारे में पहली बार उसका यूट्यूब पे एक आधी कोई क्लिप वायरल हुई थी। वो जमाना था जब अभी यूट्यूब नया नया आया ही था, कोई बहुत ज्यादा यूट्यूब का भी रौला नहीं था। तो वहां से सपना चौधरी के डांस की क्लिपिंग्स आनी शुरू हुई थी। फिर बाद में जैसे जैसे यूट्यूब पॉपुलर होता गया, तो सपना चौधरी भी पूरे हरियाणा में पॉपुलर होती गई, फिर तो पूरे देश में हो गई थी। और डांस कराया करती थी वो, तेरी आख्या का यो काजल, एक ही गाने पे डांस चलता था उसका। हरियाणा का एक गाना है, तेरी आख्या का यो काजल, टाइप का, उस टाइप। और उसपे एक बहुत ही घटिया, गंदा, वल्गर सा डांस करती थी, एक वल्गर सा एक एक्शन करती थी। पर मुझे सबसे बड़ा जो आश्चर्य ये होता था कि हरियाणा का पूरा समाज उसका डांस, गांव में उसके वो प्रोग्राम हुआ करते थे, और क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या लड़कियां उसके कार्यक्रम में जुटते थे। बहुत जबरदस्त भीड़ जुटती थी। एक एक कार्यक्रम में 10-10 हजार लोग होते थे, और वो उनके सामने नाचती थी। फिर लोग कहते थे वो डांसर है, नृत्यांगना, उसको लोगों ने नर्तकी, नर्तकी नहीं बोलते थे, नृत्यांगना, डांसर, डांस आर्टिस्ट, कलाकार बोलने लग गए। मैंने कहा डांस तो हमने भी देखा है, मैंने तो केलुचरण महापात्रा की ओडिसी देखी, बनारस में जो संकट मोचन पे जो 5 दिन का संगीत महोत्सव होता है, उसमें नृत्य के कार्यक्रम भी होते हैं, शास्त्रीय नृत्य। तो उसमें हर साल केलुचरण महापात्र जो ओडिसी के बड़े महान डांसर हुए हैं, ओडिसी नृत्य कला के, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य हमारी परंपरा है। मुझे याद है, मैंने उनके बेटे और बहू की एक डांस परफॉर्मेंस देखी थी, आज से कम 20-25 साल पुरानी बात होगी। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गए थे। संकट मोचन पे होता है ये 5 दिन का फेस्टिवल। तो उसमें एक, उस डांस में एक प्रकरण था जिसमें वो हनुमान जी, वो सीता जी के पास जाते हैं उस अशोक वाटिका में। इतना मार्मिक प्रसंग है ना। और वो उस डांस की प्रस्तुति हो, करीब 1 सवा 1.5 घंटा चलता है वो। साथ में उसके क्लासिकल सिंगिंग होती है। और वो, मुझे याद है, केलुचरण जी की बहू और बेटे दोनों डांस करते थे उस पे।
मैं तो उसको डांस मानता हूं सब, खैर चलिए। पर हरियाणा में सपना चौधरी भी जो बहुत बड़ी डांसर हुई, खैर सब। मुझे दिक्कत इस बात से है कि हरियाणा की सोसाइटी में जो सपना चौधरी जैसे लड़कियों की एक्सेप्टेंस होने लगी, उनकी स्वीकार्यता जो बढ़ी। ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम यूपी बिहार में भी होते हैं, और झारखंड, इधर मध्य प्रदेश में भी होते हैं ऑर्केस्ट्रा में। पर स्थानीय लड़कियां नहीं होती। कभी भी किसी इज्जतदार घर की कोई स्थानीय लड़की डांस ट्रूप में नहीं डांस करती हुई मिलेगी आपको। उसके लिए फिर वो खरीद के लड़कियां लाई जाती हैं, नेपाल से, इधर से, उधर से, बांग्लादेश से, उधर बंगाल साइड से, उड़ीसा से, ऐसे गरीब लड़कियों को खरीद के लाया जाता था। आज भी वो परंपरा है। पर स्थानीय लड़कियों ने कभी डांस नहीं किया ऑर्केस्ट्रा में या ऐसी डांस ट्रुप्स में। और हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश और बिहार में तो कोई वो, दे डोंट मिन्स देयर वर्ड्स, शुगर कोटिंग नहीं करते, वो वही बोलते हैं, R&D ही बोलते हैं उनको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बोला कौन नाच रही है, बोला R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डांस होगा। शादियों में बकायदा बोला जाता है कि फलाने के यहाँ फलाने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने वाला है। पर समाज में, हमारे समाज की ही लड़कियां कभी नहीं, नेवर। और उसको बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो और सुनिए, इनफैक्ट जो यूपी बिहार की जो परंपरा रही है डांसिंग की, नौटंकी में भी, इधर उधर नौटंकी में, नाटिकाओं में, नाटक में लड़के लड़कियों का रोल प्ले करते थे। आज भी लवंडा डांस होता है, लड़के लड़की बन के साड़ी पहन के नाचते हैं। एक्चुअल लड़की तो अब ऑर्केस्ट्रा में नचाने लगे हैं लोग, या कुछ जाति विशेष के लोग इस काम में, उनका पेशा था। हरियाणा में तो भैया, सपना चौधरी जी तो खैर, उनके जाति के बारे में कोई टिप्पणी करूंगा तो लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। सबसे आपत्तिजनक बात तो मुझे ये लगी कि वो जिस जाति को रिप्रेजेंट करती हैं, नंबर 1, और नंबर 2, उस जाति के लोगों ने उसको रोल मॉडल मान लिया। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पे है। उसकी देखा देखी और बहुत सी लड़कियां हरियाणा में डांसर बन गई। हालांकि कोई उसके जितनी कोई पॉपुलर हुई हो मुझे पता नहीं है, या इस वक्त हरियाणा में इस डांस के, इस परंपरा का क्या है मुझे पता नहीं है। परंतु लोग निश्चित रूप से, दर्शक तो खूब मिलते थे। और इसकी सोसाइटी में मतलब एक्सेप्टेंस हो गई थी। मैंने बोला ना, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, लड़कियां, सब सपना चौधरी का डांस देख रहे थे। हो सकता है उसको सामान्य मानते हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए यहां तक तो जो हुआ सो हुआ। उसके बाद मीडिया ने और हमारे सो कॉल्ड लिब्रांडू समाज, लिबरल लोगों ने, सो कॉल्ड ये जो फेमिनिस्ट लोग थे, इन्होंने उसको जो है रोल मॉडल बनाना शुरू किया और उसके पक्ष में बैटिंग करने लग गए। और हमारे जैसे लोगों को गिलामते देने लग गए कि शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम जज, यू आर बीइंग जजमेंटल, आप कौन होते हैं जज करने वाले। वो डांस करके अपने परिवार पाल रही है तो इसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है। ऐसे ऐसे तर्क हमारे जैसे लोगों को दिए जाते। अच्छा, मैं तो डे 1 से इसका विरोध करता आ रहा हूं। सपना चौधरी भी मैंने कम से कम 50 वीडियो बनाए होंगे और हर बार इतना ही विरोध किया है मैंने कहा भैया, वो क्या कर रही है उसको करने दो। तुम उसको सोशली रिकॉग्निशन मत दो, उसको एक्सेप्ट मत करो, उसको नॉर्मलाइज मत करो, उसका सामान्यीकरण मत करो कि नहीं नहीं ये चलता है, सामान्य पेशा है, ये कोई भी कर सकता है। मैं हमेशा लोगों से पूछता था कि तुम अपनी बेटी से कराओगे, तुम अपनी बहू से ये डांस करवाओगे, या ऐसी किसी डांसर लड़की को अपनी बहू बनाओगे?
मेरा एक सवाल होता था हमेशा कि अगर उसके पेशे में कोई दिक्कत नहीं है तो तुम अपनी बेटी से ये कराओगे? इसका जवाब दो मुझे। कभी किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन खबर आई साहब कि सपना चौधरी जी की शादी हो गई और बड़े बड़े हरियाणा के एक बड़े फेमस गब्बरू जवान से हुई है। खैर मैंने तब उसको फॉलो नहीं किया। आज मुझे पता चला कि उसके उस सो कॉल्ड पति का नाम वीर साहू था। फिर आज खबर आई कि साहब सपना चौधरी ने अपने गबरू जवान पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर करा दी है और वो कोर्ट ने उनको रेस्ट्रिक्ट किया है कि अगली तारीख तक अपनी बीवी के अपने के इर्द गिर्द या उसके परिवार के इर्द गिर्द उसके रेजिडेंस के इर्द गिर्द आप दिखाई मत देना जी। रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रेस्ट्रेन कर दिया। तो मैंने कहा यार कौन वह व्यक्ति रहा होगा? मेरे मन में एक कौतूहल था। मैं नाम तक नहीं जानता था। मैंने तो आज जब ये वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सर्च किया, मैंने कहा इसका पति है कौन? तो पता लगा वो वीर साहू नाम का आदमी है। तो मैंने कहा ये वीर साहू कौन है भैया? तो पता लगा कि वो भी उसके साथ कुछ ऐसे वीडियो थे जिसमें उसके साथ जो है वो स्टेज शेयर करता हुआ दिख रहा है, लंबे लंबे बाल हैं अजीब से। मैंने पूछा ये भी इसका मतलब कोई नचनिया पदनिया कोई सिंगर डांसर टाइप का ही आदमी है? अदरवाइज अपनी बीवी को कौन नचाता है? आप बताओ ना। अपनी बीवी को कौन नचाएगा इस तरीके से स्टेज पे? और ऐसी नाचने वालियों को किस निगाह से देखा जाता है? मेरा एक ही सवाल है पूरे हरियाणा के समाज से या उस प्रत्येक व्यक्ति से जो ऐसी लड़कियों का समर्थन करते हैं कि तुम अपनी बेटी से ये पेशा कराओगे, अपनी बहू से कराओगे, अपनी वाइफ से कराओगे? ऐसे लोगों को डिस्करेज किए जाने की जरूरत है, न कि एनकरेज किए जाने की जरूरत। ऐसे लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अगर ऐसी कोई लड़की, ऐसे कोई औरत आपके मोहल्ले में रहने आ जाए तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो, उसको बुलाना बंद कर दो। कोई उसको अपना घर किराए पे न दे, कोई उसको अपना फ्लैट प्लॉट मकान दुकान न बेचे। सोशल बाइकॉट होना चाहिए ऐसे लोगों का जो समाज में इस प्रकार की गंदगी फैला रहे हैं, जो समाज में अन्य बच्चियों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी डांसर बन जाएं। खैर एक बार सपना चौधरी का एक मैंने बयान भी सुना था कि बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि दीदी हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। बोला अरे मत, इस चक्करों में मत पड़ो, बहुत गंदी लाइन है। सपना चौधरी ने अपने मुंह से कहा कि अरे इन चक्करों में मत पड़ी जाइए, बहुत ही गंदी लाइन है। अच्छा मैं एक और बताता हूँ, पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे ट्रुप्स हैं जो कि शादियों में डांस करते हैं। हालांकि उनका डांस मैंने आज तक कभी वल्गर नहीं देखा। पंजाब की शादियों में जो डांसर्स बुलाई जाती हैं वो 5-6 का ग्रुप होता है और वो पंजाबी गानों पे डांस करती हैं। हालांकि उनके साथ भी वो गंदी हरकतें होती हैं उस स्टेज पे जिसका कोई, उनके तो बकायदा इर्द गिर्द बाउंसर्स रहते हैं और भाई लोग शराब पी के कुछ भी कर देते हैं, कुछ इशारे करते हैं, कुछ गंदे इशारे करते हैं, कुछ फोन नंबर अपना हाथ में पकड़ाते हैं, कुछ फोन नंबर मांगते हैं, कुछ रात बिताने के ऑफर्स देते हैं, बड़े बड़े लाखों लाखों रुपए के ऑफर देते हैं। एक बार तो एक लड़की का बड़ा पॉपुलर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उसने शायद किसी कोई गेस्ट स्टेज पे चढ़ गया था दारू पी के, इससे पहले कि बाउंसर उतार पाते कुछ हुआ, उसने उस लड़की को पकड़ लिया, उसने उसके थप्पड़ मार दिया। वो कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ जी थे। बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, लुधियाना साइड की बात है, मुझे याद है। फिर मैंने उसको कुछ दिन उस केस को फॉलो भी किया था, फिर बाद में भूल भुला गए। तो सवाल ये है कि अच्छा एक ऐसी महिला को तो मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, हमारी कॉलोनी में हमारे साथ ही रहती थी। सवाल है इनको जो समाज ने सामाजिक स्वीकार्यता जो मिल गई, इसमें सबसे बड़ा रोल तो इस बॉलीवुड का है। जब वो कौन सी है वो फिल्मों, वो नीली फिल्मों की एक्ट्रेस सनी लियोनी,
उसको जब हीरोइन के रोल मिलने लग गए, तभी मुझे समझ में आ गया था कि अब ये इस धंधे को भी समाज में स्वीकार्य बना रहा है कि नहीं, कुछ नहीं होता तो क्या हुआ। अब अच्छे घरों की लड़कियां भी उस इंडस्ट्री में जा रही हैं। अच्छे घरों की लड़कियां भी सपना चौधरी जैसी डांसर्स बन रही हैं। अब तो उसके बाद जो बेड़ा गर्क हुआ वो तो हुआ इस रील इंडस्ट्री ने। आज तो अच्छे अच्छे घरों की, हमारे आपके घर की लड़कियां, औरतें, बहुएं, गांव में बहुएं। शहर में तो होता है चलो भैया इतनी बड़ी भीड़ है, करोड़ों की आबादी है, छुप जाता है आदमी, पता नहीं चलता। गांव में अगर आपकी बहू छत पे छोटे कपड़े पहन के वल्गर डांस करते हुए रील बना के डाल रही है और अपना चेहरा भी दिखा रही है, तो गांव में तो वो रील वायरल होने में कई मिनट लगेगा पूरे गांव में और पूरे इलाके में। तो जिस गांव में जिसके घर की लड़की बहू ये रील बना के डाल रही है, उस घर के मर्द उस गांव में कैसे सिर उठा के चलते होंगे। जी रहे हैं ना। अच्छा, कोई एकाध नहीं है, अब तो हजारों लाखों लाखों लड़कियां ये काम कर रही हैं। इसका मतलब गांव के में भाइयों ने, पिताओं ने, चाचाओं ने, दादाओं ने गांव में स्वीकार कर लिया ना कि हाँ हमारी बेटी भी ऐसे एक तरह करेगी, कर रही है। उसकी गंदी घटिया रील, वल्गर रील सारा गांव देख रहा है। उसपे ऐसे गंदे गंदे इतने घटिया कमेंट्स होते हैं। अच्छा, मैं तो एक ऐसी मदर को जानता हूं जो अपनी अ, पांचवी छठी में, छठी क्लास की बेटी को ऐसे गंदे घटिया गानों पे डांस कराती थी और फिर बकायदा बड़े गर्व से बताती थी कि मेरी बेटी के इतने फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। और उसके नीचे 10 या 11 साल की बच्ची को ऊपर पाकिस्तान से और इन लोगों से ऐसे गंदे घटिया वल्गर कमेंट्स आते थे, मां को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बाप के संज्ञान में लाया गया, एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। बाप ने बोला हाँ, उसने बोला किसी ने बोला उसको कि तेरी बेटी की ये सीरीज, बोले हाँ इतने फॉलोवर हो गए यार, हम बहुत पॉपुलर हो रही है। उसने पूछा उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो भी पढ़े हैं कभी? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जब आप सपना चौधरी जैसी औरतों को, उनके इन कुकृत्यों को समाज में स्वीकार्यता प्रदान करेंगे, तो इसी तरह फिर डिटेरियोरेशन होगा जो आज हो रहा है। खैर साहब, सपना चौधरी जी ने वीर साहू पर मुकदमा कर दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का। अब वीर साहू जो है, अब पता नहीं उनको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही, या वीर साहू, मैंने सुना वो भी जाट भाई हैं कोई। उनकी क्या सोच है। हरियाणा का समाज इस चीज को, अच्छा कल मैंने एक उसके सपना चौधरी के पक्ष में सैकड़ों वीडियोस इस वक्त मार्केट में चल रही हैं जो कि हरियाणा की लेडीज की, और ज्यादातर में उसमें वो सपना चौधरी का समर्थन कर रही है। उसको महान कलाकार बताया जा रहा है, स्टेज आर्टिस्ट, परफॉर्मर। अब तक तो डांसर बोलते थे, कल एक सिंगर भी बता रहा था, तुमने हे भगवान, ऐसे ऐसे लोग डांसर और सिंगर कहलाने लग गए। बात ये था, समाज में ऐसे लोगों को स्वीकार्यता, हमारे आपके जैसे, मैं और आप, जब वो पूरा का पूरा गांव मिलके उसका वो घटिया गंदा डांस देखने जुटता था, तो उसको उसको शय मिल गई ना कि हाँ यार, मेरे गांव, मेरे डांस को तो सारा गांव मिलके देख रहा है और कोई निंदा नहीं कर रहा, कोई वहां गालियां नहीं दे रहा, कोई अंडे नहीं फेंक रहा, बल्कि लोग खुश हो रहे हैं। तो एक सपना चौधरी, जो समाज एक सपना चौधरी पैदा कर सकता है, वो 1,000 क्यों नहीं करेगा। तो तैयार हो जाइए साहब, आपके हर घर से सपना चौधरी निकलेंगे, आज बता रहा हूं। खैर रील इंडस्ट्री ने तो निकाल ही दी है, पर वो तो फिर भी स्क्रीन पे होता है। गली गली में नाचने वाली सपना चौधरी मेरे और आपके घरों से निकलेंगी।
ये नोट कर लेना। और ऐसे ही बिना रीढ़ के वीर साहू, उनको इन्हीं अपनी बीवियों को मंचों पे ऐसे ही नचाएंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? मत बनाइए ऐसे लोगों को रोल मॉडल। हमें नहीं चाहिए समाज में सपना चौधरी। हमें वो लड़कियां चाहिए जो ओलंपिक में मेडल जीतती हैं। हमें वर्ल्ड चैंपियंस चाहिए, हमें ओलंपिक चैंपियंस चाहिए। हमें सपना चौधरी नहीं चाहिए समाज में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।